गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम लोग MCQ फ्रॉम वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, TGT, PGT, LT, RPSC आदि एग्ज़ाम्स में पूछे गए कुछ ग्रामर के इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो स्पेशल बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार TGT का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट द डिसकंटिन्यू हैबिट। जो ऐसी ऑक्सिलरी है जो पुरानी आदतों को डिसकंटिन्यू करती है। तो देयर वाज ए हाउस, देयर यूज्ड टू बी हाउस देयर, देयर इज अ हाउस देयर, देयर वाज यूज्ड टू बी ए हाउस देयर। तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि देयर यूज्ड टू बी हाउस देयर, यानी वहाँ एक घर हुआ करता था जो अब नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो यूज टू का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ वाज यूज टू है तो बिल्कुल यहाँ गलत हो जाएगा, वाज भी गलत है, इज भी गलत है। तो यूज टू पहले वहाँ कभी घर हुआ करता था, तो यूज टू की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, फी विल नॉट बी रिसीव्ड। तो विल नॉट बी रिसीव्ड पैसिव वॉइस में है आफ्टर 3 PM। तो कह रहे हैं अंडरलाइंड एक्सप्रेशन बताइए क्या है। तो पैसिव वॉइस है, ये तो सही है पैसिव वॉइस है, लेकिन इंट्रांजिटिव को छोड़ दीजिए फ्रेजल, यानी जो पैसिव है लेकिन मॉडल पैसिव है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी PGT 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल का जो पास्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होता है वो ड्वेल्ट होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। PGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द रिप। तो रिप का फ्रेंड्स रिप्ड हो जाएगा, जो थर्ड फॉर्म झारखंड TGT 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। रिप का थर्ड फॉर्म रिप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बिसीच। बिसीच का जो थर्ड फॉर्म होगा वो बिसीच्ड होगा। ठीक है, बिसीच्ड होगा। और आपको बताया था बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना। ये झारखंड TGT 2016 का क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नंबर 6, डायरेक्शन आपको क्वेश्चंस 5 to 9, टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ शब्द दिया गया है, उसका वर्ब फॉर्म बताना है। जैसे शब्द दिया है फेलर, तो फेलर का फेल्ड हो जाएगा वर्ब रूप। और मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट माने प्रबंधन होता है, और मैनेज माने होता है प्रबंध करना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूज हो जाएगा वर्ब। रॉबर है तो रॉब्ड हो जाएगा, रॉब मीन्स होता है लूटना। और डिलीवरी है तो डिलीवर हो जाएगा इसका वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं। आगे कह रहा है कि फील द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी से भरना है। कह रहा है ही राइड अ बाइसिकल। एबिलिटी की अगर बात करता है ना, यानी क्षमता, योग्यता और पावर या शक्ति की बात करता है, तो हम बात करते हैं कैन का। तो हो जाएगा ही कैन राइड अ बाइसिकल। ठीक है, RPSC PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पीटर डज नॉट स्मोक। क्वेश्चन टैग की बात करता है। और देखिए कह रहा है कि पीटर डज नॉट स्मोक, स्टेटमेंट हमारा क्या है, निगेटिव में है। तो श्योर है कि हमारा क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन टैग जो होगा वो अफर्मेटिव सेंस में होगा। तो डज है तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही। ठीक है, डज ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। RPSC PGT 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। कह रहा है कि आप जब परमिशन दे रहे हों तो परमिशन देने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं, यानी यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। जब तुम समाप्त कर लोगे तो तुम छुट्टी ले सकते हो, तो मे का प्रयोग होता है। यानी यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ, दोनों होता है। यानी परमिशन दिया जाता है, स्पेशली मे का। तो कह रहा है कि यू मे लीव हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करता है जिसमें ऐसे अब वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को धारण करते हैं। जैसे ही वॉज लुकिंग एट मी। अच्छा देखिए, लुकिंग एट मी का मतलब ये मत समझिएगा कि मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो एक कतई नहीं होगा। कह रहा है कि ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरे तरफ देख रहा, मुझको नहीं, मेरे तरफ देख रहा है। डोंट इंटरफियर इन द क्वेरल, यह भी नहीं है। ही हैज़ गॉन टू पटना, यह भी नहीं है। ही ट्रीटेड हर बैडली, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है हर आया हुआ है, इसलिए यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगा ट्रीटेड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर। तो बीटर माने कड़वा होता है, और इसका हो जाएगा एम्बीटर। जो प्रीफिक्स होगा वो एम्बीटर हो जाएगा। और एम्बीटर मीन्स होता है कड़वा करना,
कड़वा करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से 23 के बीच में दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज फिर इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन भरना है। द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड, देखिए कौन सा बॉर्न होगा, BOR, बॉर्न ब्लाइंड। TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ़ ही राइट्स, तो आपको बता दें कंडीशनल सेंटेंस है, TGT 2011 में पूछा गया है और कह रहा है कि ही राइट्स। अच्छा, राइट्स क्यों होगा, आपको पता होगा कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 1 कहता है कि दोनों वाक्यों के अंत में अगर गा की आया हो तो एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसीलिए पहला जो क्लाज है इफ़ ही राइट्स, यदि वह लिखेगा तो आई शैल राइट टू हिम, तो मैं भी उसके लिए लिखूंगा। तो इफ़ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि आई माई कार 3 वीक्स एगो, बात करता है पास्ट टेंस में, एगो आ जाए, लास्ट आ जाए तो श्योर है पास्ट टेंस की बात करता है और पास्ट टेंस हमारा सिर्फ दिखाई दे रहा है वास का वास्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। TGT 2011 का क्वेश्चन है। जोनाथन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है जोर देकर कहना, ऑन आउट, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर जिरेंट की अगर बात करता है तो जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट। ठीक है, गोइंग आउट TGT 2011 में पूछा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, तो ING होगा, जहाँ प्रिवेंट फ्रॉम हो जाएगा ना, यानी रोका जा रहा है उसको, तो सी हो रहा है कि स्मोकिंग हो जाएगा। और बात करते हैं स्मोकिंग का तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इसे हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हो जाएगा जिरंड, स्मोकिंग इन क्लास। TGT 2011 का क्वेश्चन है। यू बेटर सीक हो जाएगा, यू बेटर सीक हिज परमिशन। उसका मतलब है कि आप सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बेहतर यह है कि आप उसका परमिशन ले लें। ठीक है, यानी यू बेटर सीक हिज परमिशन, यू बेटर सीक हिज परमिशन, बाकी कुछ नहीं होगा। नंबर 22 की अगर बात करें तो सी वाज सीन द हाउस, तो एंटरिंग द हाउस हो जाएगा, यानी वह घर में घुसते हुए क्या देखी गई, तो एंटरिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट, तो क्या टाइगर्स, तो हंटिंग या टू बी हंट या हंट अप, तो हो जाएगा हंटिंग। हंटिंग कह रहा है कि टाइगर्स, यानी टाइगर्स का शिकार करना क्या है, एक खतरनाक स्पोर्ट है। ये भी TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई रिस्पेक्टफुल, क्योंकि एडजेक्टिव की बात कर रहा है कि अगर रिस्पेक्ट कोई शो कर रहा है तो श्योर किसके द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है, रिस्पेक्टफुल पर्सन के द्वारा ही किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ही डज नॉट वर्क मच, तो मच क्या है सेंटेंस में, तो कह रहा है कि सो टू एम्फेसिस इन द पॉजिटिव डिग्री, मॉडिफाई एडवर्ब टू मॉडिफाई वर्ब इन नेगेटिव सेंस, तो कह रहा है कि मॉडिफाई वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करता है तो एक्चुअली एडवर्ब है। ठीक है, मच क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है लेकिन नेगेटिव सेंस में कर रहा है। ही डज नॉट वर्क मच, यानी वो ज़्यादा काम नहीं करता है। मच जो है मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को लेकिन निगेटिव सेंस में। ही इज अ रिटायर्ड टीचर, अब रिटायरिंग नहीं हो सकता, रिटायर नहीं हो सकता, रिटायरेंट नहीं हो सकता, रिटायर्ड टीचर। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करते हैं तो रिटायर्ड टीचर हो जाएगा। ठीक है, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी घूमता हुआ जो वस्तु है ना, टर्न आउट टू बी स्पिनिंग टॉप, तो ये यहाँ मूविंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट जिरंड फॉर्म टू रीराइट द सेंटेंस, TGT 2004 में पूछा गया है। इफ़ अ पर्सन चीट्स एट अ बिजनेस ही विल नेवर गेट एनीवेयर एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑनेस्टी, तो कह रहा है कि आप बाय चीटिंग कर लीजिए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीट के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाय चीटिंग। ठीक है, करेक्ट जिरंड रिराइट करना है इस वाक्य को करेक्ट करके, तो जिरंड का यूज करना है तो श्योर है कि ING ही होता है, तो चीटिंग हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव, तो करेक्ट इन्फिनिटिव की बात करता है। देयर इज अ डिफिकल्ट, तो कह रहा है टू रीच देयर, क्या हो जाएगा, टू रीच देयर, अर्थात होने का मतलब समझ लीजिएगा कि इन्फिनिटिव का मतलब कहता है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से निर्माण होता है और हिंदी में नानी के रूप में इसका अर्थ निकलता है, तो हो जाएगा टू रीच देयर इज डिफिकल्ट, यानी वहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कह रहा है कि कौन सा फॉर्म है, तो सी इज़ गोइंग टू अटेंड, टू अटेंड मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू लगाया हुआ है, तो श्योर है इन्फिनिटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नंबर 31 की बात करते हैं फ्रेंड्स। सिलेक्ट द करेक्ट जिरंड फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए जिरंड फॉर्म पूछा है और जिरंड का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी। व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप। हैविंग होगा नहीं, द पेंट इसमें है नहीं, द पेंटिंग हैड स्टॉप्ड ये भी नहीं होगा, यानी हो जाएगा व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड, यानी जब पुताई करना बंद हो गया। द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप, जो कलाकार थे वह देखे जो भी है। तो ध्यान रखिएगा व्हेन पेंटिंग जो है ना जिरंड का काम कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाता है और सुपरलेटिव में जाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। तो कह रहा है जो वर्ब है ना वो इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और यह पूछा गया टीजीटी 2004 में। विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा दूरी दौड़ा, ये भी नहीं है। द बॉय किक्स द फुटबॉल। अच्छा इंट्रांजिटिव पूछा है ना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो किक्स द बॉल ये सही है, ये ट्रांजिटिव है। ही फ्लेस एरोप्लेन, ये भी ट्रांजिटिव है। द डिरेस्ट ऑफ द ट्रेन, ये भी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात पूछा है तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस। रेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। शी ट्रूली enjoyed growing her own organic vegetables। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस एबव इन। तो कह रहा है कि ग्रोइंग जो शब्द है ना वो जिरंड है, क्योंकि मुख्य क्रिया में आईएनजी आया, ग्रो में आईएनजी जुड़ा हुआ है और यहाँ क्रिया की बात करते हैं एंजॉयड है, तो ग्रोइंग यहाँ जिरंड हो जाएगा। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। विच ग्रुप सोच ओनली सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आपको दिखाई दे देगा ऑप्शन बी, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट एंड बेस्ट। यानी ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो सब में सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ मोर टॉल है तो श्योर है नहीं हो जाएगा, यहाँ मच है तो नहीं होगा, और यहाँ पर भी टॉलर शब्द है तो श्योर है कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए इंडिकेट द अंडरलाइन वर्ड विच इज़ द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि पहला ही सही हो जाएगा, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। जो आग था ना, यानी फ्लेम ज्वाला जो था ना चारों तरफ फैल गया, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ब है, वैसे अंडरलाइन तो नहीं किया गया है, सी स्लेप्ट है, तो कह रहा है कि सी स्लेप्ट साउंडली, तो किस प्रकार का वर्ब है, तो आपको बता दें इंट्रांजिटिव है, क्योंकि सी स्लेप्ट साउंडली जो है इसमें ऑब्जेक्ट धारण नहीं करता है क्रिया, तो अपने आप में वह इंट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ अ फ्रेज वर्ब, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिड यू रिफ्यूज द ऑफर। तो डिड यू रिफ्यूज मतलब सीधे इसका मतलब हो जाएगा टर्न डाउन, मना करना होता है। रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, ध्यान रखिएगा। यानी 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। तो डिसेंट का जो प्रीफिक्स होगा इन डिसेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 41 का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि स्ट्रेंज फ्रेंड, टेनिसन की लाइन है हेनरी आर्थर हेलम के लिए मेमोरियम में। पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड। कह रहा है कि टेनिसन का स्टेटमेंट है, व्हाट स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स एबव। कह रहे हैं कि लाइन्स में कौन सा स्पेशल फीचर दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन का, वही हमें बताना है। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स द यूज ऑफ इम्परेटिव, तो कतई नहीं होगा। द यूज ऑफ आर्केइक वर्ड्स, तो आर्केइक वर्ड्स जो होता है वो ओल्ड इंग्लिश होता है, जो पुराने प्राचीन शब्दों का यूज हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। चूँकि टेनिसन विक्टोरियन पोएट है तो बहुत ओल्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा। ओमिशन ऑफ ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा ओमिशन हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड्स 41 का जो सही होगा वो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स होगा। क्योंकि आप देखेंगे कह रहे हैं कि टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड,
तो डीप जो है आपको बता दें एडजेक्टिव होता है, और डीपली जो होता है एडवर्ब होता है, और डीपली का डिप्लियर बना है यानी कंपैरेटिव एडवर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि डिप्लियर अंडरस्टूड जो है ना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स का यूज हुआ है। फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके क्या सही होगा। हाँ एक बात और बताते हैं, इसमें जवाब जो दिया गया है वो ऑप्शन सी को दिया गया है कि ओमिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है, ध्यान दे सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से कंपैरेटिव एडवर्ब्स होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट में धारण की हो क्रिया। तो ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और बाकी गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वही ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, इसका मतलब ही ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को पता लगाना हो तो आप क्रिया में क्या किसे किसको प्रश्न करेंगे, जब आप मिल जाता है तो श्योर है कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। 44 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट का इम्पोलाइट होता है, इसका अपोजिट भी होता है। पोलाइट मीन्स नम्र और इम्पोलाइट मीन्स होता है विनम्र न होना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोलाइट का इम्पोलाइट, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज, नेसेसिटी का वर्ब पूछ रहा है तो नेसेसिएटेट हो जाएगा, नेसेसिएटेट ये हो जाएगा वर्ब नेसेसिटी का। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जस्ट में अगर इस जोड़ेंगे, आईसी जोड़ेंगे तो जस्टिस हो जाएगा, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 47 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक दिस ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और नहीं है तो श्योर है कि वो इनट्रांजिटिव है। और पूछ रहा है ट्रांजिटिव क्या है, तो नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। ये रहा आज का वीडियो। इसी तरह से वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।